कार्रवाई होनी चाहिए, जिन छोरियां थप्पड़ मारेंगे नहीं होनी चाहिए। और थप्पड़ क्या लठ मार रखे हैं जो अस्पताल रे तोड़ रखे थी जो इस कॉलेज के चेयरमैन के खिलाफ थी। दो मांग हमारी बेटियों की मेन है, एसडीएम साहब आप भी सुन लो भाई। सबसे पहली मांग थी कि एफआईआर कॉलेज के चेयरमैन के खिलाफ जो वारदात, जो हरकतें उसने हमारी बच्चियों के साथ करी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। एफआईआर तो दर्ज होगी एसडीएम साहब। सबसे बड़ी बात इसमें उस गुड़िया का नाम बदल दिया गया, वो प्रशासन ने जानबूझ के कराया है, अनजानम होया वो आपने जवाब देना है। इसमें जिस लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का जिसके साथ ज्यादा जिसके साथ समस्या आई, उस लड़की का नाम है, ठीक है, ये नाम चेंज हो गया। दूसरा प्रशासन से मांग ये है कि जो माइग्रेशन होने हैं बच्चियों के, वो माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू कराया जाओ। कल तक ये मांग थी, रात में आप थे यहाँ, जो भी बात हुई ये सारी बात एक बार बताओ। एक बार जी बात सुनो, मेरी बात 10वीं बार आई हूँ मैं, 75 साल को आदमी हट को मरीज। हमने ये लड़की अपना आप दाखिल ना करवाई रहे, पेपर होया से पीजीआई ने काउंसलिंग करी था, कॉलेज को नाम दी, हमने फीस दी है। कहीं लड़की का माँ को नहीं, कहीं का बाप को नहीं, खर्चो कटवा पैसा दिया से, कहीं से उतनी बस में ले जा से, सुनो जी एक बार, बस में ले जा से ये और कैसे जींद 20 रुपया की टिकट लग गई, 400 रुपया ली। ये सारे हिसाब होंगे अगर ₹5,000 मेडिकल का 2 साल होगा जमा करवाओ, आज तक किसी बच्ची को भी मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। क्यों भाई? प्रैक्टिकल और थ्योरिकल सीमित दोनों से एक ना तो करने, एक भी लेक्चरर नहीं, एक भी लेक्चरर मैंने देखा जो मैंने तो 2 साल होगा चेयरमैन तो मैं खच लियो, तू लगा दे 2-4 कोई गुड़िया का बाप बोल रहा है, अपना दर्द बताने लग रहे हैं। ये जो इसकी बात है सारी जायज है। 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ जी एक बार, एसडीएम साहब की सुन लो भाई। थोड़ा जी सुनो। काफ़ी रोष और शिकायतें थी जो लिखित रूप में प्राप्त भी हुई। उसमें कुछ एकेडमिक नेचर की है, कुछ पर्सनली सेक्सुअल असॉल्ट और मिसबिहेवियर की है, जो मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, इस टाइप से वो चीज़ें भी बताई है। तो जो एकेडमिक का जो इश्यूज़ हैं वो थे लैक ऑफ फैकल्टी, मतलब पर्याप्त संख्या में जो है अध्यापक ना होना। दूसरा ये था कि जैसे बताया उन्होंने कि अटैचमेंट जो सिविल हॉस्पिटल में होने चाहिए वो ना होना, या फिर जो फीस ज़्यादा लिए जाना मापदंडों के आगे, और जो रेजिडेंशियल एरिया में जो हॉस्टल फैसिलिटी है या जो एकेडमिक ब्लॉक में टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी है उनके बारे में। तो इन सारे जो इश्यूज़ हैं इनका संज्ञान जो है डीसी साहब के पास, एसपी साहब के पास आया, और गवर्नमेंट के पास एक 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के रूप में भेजे। उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई जो है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने शुरू कर दी है, और जब तक की अगली कार्रवाई हो रही है तब तक उन्होंने बच्चों की भविष्य के लिए डीसी साहब को एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए निर्देश दिए हैं, और सर ने वो निर्देश मानते हुए एसडीएम को ही, यहाँ के लोकल अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगा दी है कि जब तक कि अगली कार्रवाई हो, बच्चों का एकेडमिक्स नुकसान ना हो, उनकी क्लासेस जल्दी से शुरू हो सके और जो उनकी सुविधाएं उनको मिल सके जो अपेक्षित है। वो हमने एक कमेटी बना ली है जिसके अंदर बीओ साहिबान भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, और संबंधित विभागों से जैसे फूड क्वालिटी के लिए हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और वो सब एज ए टीम वो टेकअप कर लिए हैं कि जो इश्यूज़ हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, जितने अध्यापक चाहिए,
खाने की गुणवत्ता, रहने का स्थान और ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कई चीज़ें तो कर भी दी गई हैं। तो ये 3 आदेश जो है कल जारी करे थे, बच्चों की मांग पे करे थे। वो बोले कि सर कम से कम ये वाली चीज़ें हमारी हो जाए और रिपोर्ट आती रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है गवर्नमेंट मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा करे जाने के बारे में लेटर जारी करना था, वो कर दिया। फिर जो माइग्रेशन की बात थी, कुछ बच्चों ने ये बोला कि हम इस कॉलेज में अब जो है नहीं पढ़ना चाहते, हम दूसरे कॉलेज में हमें भेजा जाए। तो वो रिप्रेजेंटेशन भी उस पर एक्ट करते हुए वो लेटर भी हमने जारी कर दिया है कि जो बच्चे यहाँ से जाना चाहते हैं, माइग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके बारे में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च को लेटर भी जारी कर दिया है। वो भी जो आपके तो ये दोनों ऑर्डर्स जो है ये फाइनल है। एक मांग ये थी कि भाई बाई नेम FIR हो प्रधान जो अपने मैनेजिंग कमेटी के उनके विरुद्ध भी, और जो उनके साथ सहयोगी या जिनके आरोपी है तो वो भी बाई नेम आप तो देख सकते हैं। बाई नेम है चेयरमैन गोस्वामी बाई नेम है। जो एक जो शब्द किसी भी गुड़िया ने दिया, आइडेंटिटी तो हमने डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि प्राइवेसी का इशू है, पर जो आप देख सकते हैं 1 2 3 जो बच्चा आगे आया 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से जिन्होंने अपनी तरफ से आगे बढ़ के बात कही कि भाई हम लिखित में देना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो सारे आरोप FIR में यूं के यूं दर्ज किए हुए। अब इसके बाद जो है आगे की तो प्रक्रिया कानूनन प्रक्रिया है। अब वो इसमें से क्या जो है अगली जो जांच के बारे में, तो वैसे DSP साहब हैं, मैं चाहूँगा कि नैन साहब आप भी प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए जांच के बारे में। एक सेकंड से बात पूछना चाहता हूँ। अब जो वुमेन कमीशन हरियाणा का, उसकी जो चेयरपर्सन है वो प्रोटोकॉल में DGP भी उसका मेंबर होता है कमेटी का, DC SP सबसे ऊपर है। वो यहाँ विजिट पे आई, उसने मौका का भी दौरा कराया, हॉस्टल का भी दौरा कराया, लड़कियों से भी बात करी। उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई प्रशासन को कार्रवाई के लिए। उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट पाया गया उसके अनुसार, चेयरपर्सन के अनुसार, और जो आरोप लड़कियों ने लगाए वो सारे सही पाए गए और उन्होंने कार्रवाई के लिए SP और DC को अपनी रिपोर्ट दे दी। भाई मैं दे 1 मिनट, उन लड़कियों को पेन ज्यादा हो रहा है उनको भिजवा दे। एक सेकंड क्या सुनो एक बात मेरी, उसने रिपोर्ट सबमिट करवा दी DC SP को, भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक कमेटी और बना दी खाना पूर्ति खातिर, पता नहीं के अफसर उसका चेयरमैन लगा दिया और वो मेंबर बना दिए। उनने कह दिया भाई ये तो आरोप झूठे हैं। दूसरी कमेटी की जरूरत क्या है, जब चेयरपर्सन ने जो जिसका स्टेटस इतना ऊंचा है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, वह भी सरकार की बनाई है, तो मुकदमे दर्ज कह रहे हैं SDM साहब हो गए जो इन लड़कियां ने कहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट के। मान ली बात, एक तो इसमें वो चेंज होना चाहिए जो लड़की चाहे हैं जिसका नाम जिसके साथ होया, नाम चेंज हो जाएगा क्या जी? वो उसका नाम ऐड हो जाओ भाई, हो जाएगा भाई। और बाकी जिसके खिलाफ है ये तो रुड़ते अंडा कागज भाई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? और इस कॉलेज पर उन लड़कियां ने वीडियो बना रखी है, जुनसा भी इंस्पेक्शन आया है, मान लिया नर्सिंग कॉलेज का है क्या, तो इस पर नर्सिंग कॉलेज लिखते हैं, फिर और कहें कि कागज पूरे करवा रखे हैं, फिर वो बोर्ड तैयार किया दूसरा और तीसरा, इसे बिल्डिंग पर फिर कितने कॉलेज चल रहे हैं, उस चीज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके सुनो आप आप सुनो, आप ना इतनी दिक्कत कार्रवाई होगी प्रधान जी। अच्छा बाकी बात है आज की, हमने तो आज उरे बहुत सी हमारी वुमेन सेल और जो स्टूडेंट सेल थी वह बुला रखी थी, पता चला सवेरे मेरी बात हुई उरे बसाऊ है, उसका फोन आया, हमारा गांव का सरपंच का भी आया, उन लड़कियां समझौता हो गया। समझौते के बाद लड़कियां ने बताया मेल स्टाफ ने
मेल स्टाफ ने भी उनका धक्के मारे, थप्पड़ मारे, लड़कियां चोट लग रही है। जो भी दोषी है, डीएसपी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, इस मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन छोरियां थप्पड़ मारेंगे नहीं होनी चाहिए। और थप्पड़ क्या लठ मार रखे हैं, जो अस्पताल हाथ तोड़ रखे हैं। इनका जो पेरेंट्स हैं वो जो गिरफ्तार करे हैं उनको तुरंत रिहा, इज्जत के साथ ही वो रिहा होने चाहिए। अभी बुलाओ जी उनको। उनको बुला दो भाई, और जो जो चीज इन लड़कियां ने कहा हम पूरी कर देंगे, तो हमने कुछ नहीं लेना। लुआन साहब हम तो सुलझेड़ा चाहा। रुको 1 मिनट में बोलूंगा जी। गुड़िया रास्ते में जा रही थी, सारी बात हो रही थी।